जय घोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाहीदास फिर से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन सा जानकारी जो तंत्र संबंधित है। आप सबको, सभी साधक को मेरा अनुरोध है, मेरा जो वीडियो है, पुराने वीडियो या अभी का है और नया वीडियो है, उसको गौर से देखिए, समझिए, तब आपको साधना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। उसके लिए कोई फीस नहीं रखा गया है वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे वीडियो में हम जो ये आप सबके समक्ष प्रैक्टिकल ज्ञान रखते हैं, माला कैसे जागृत करते हैं, माला कैसे चलाना होता है, कई सारे ऐसे अनुभव हमारे चैनल में छोड़ा गया है जो साधक साधना के समय होता है, साधना के बाद कैसे होता है, साधना अगर खंडित होता है तब कैसे होता है। इन सब चीज़ों से आपको मदद मिलता है एक साधना में सफलता हासिल करने के लिए। और हर एक शिष्य को अगर सही रास्ता, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो उसकी साधना जो है बेशक आसानी से पूरा हो जाता है। चलिए बात करते एक और साधक का। आज मैंने उनको क्या सुझाव दिया और कैसे उनका अनुभव रहा साधना में, और उनको आगे क्या करना चाहिए था, क्या गलती कही है उन्होंने, उनसे आपको भी सीख मिलेगा। पहले मिलते ही साधक पंजाब से है, उम्र भी इनका अच्छा खासा है। इन्होंने हमसे जुड़े थे अगस्त 17, 2022 को। गुरु मंत्र की दीक्षा लिया और गुरु मंत्र की जाप कर रहे। तो जाप करने के दौरान इनको क्या क्या अनुभव हुआ, चलिए इन्हीं की जुबान से सुनते हैं, और इन्होंने क्या गलती किया वो भी सुनते हैं। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। गुरु जी अभी आपकी वीडियो देख रहा था, तंत्र का वह राज जो आपको सिद्धि दिलवाएगा के नाम से आपकी यूट्यूब पे वीडियो है। उसमें साधक के अनुभव जितने भी बताए गए गुरु जी, वो सभी अनुभव उस समय जिस समय मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा, गुरु जी उस समय जितने भी अनुभव उस वीडियो में बताए गए हैं जाप करते समय, वो सारे अनुभव लगभग मुझे हुए। शरीर में तेज दर्द, माथा गर्म होना, रात में अपने बुजुर्गों के दर्शन करना, सब सुबह सुबह जब सोते थे उस समय गुरुजी, और एकदम मंत्र पढ़ते पढ़ते झूमते जाना, पता ही लगना कि कब मंत्र पढ़ लिए गुरुजी। ये सारे अनुभव आपकी कृपा से मुझे भी हुए थे गुरुजी, आशीर्वाद दें गुरुजी। मेरे को साधना इस साधना के बाद देंगे कि अभी भी दे सकते हैं? कृपा कर आज्ञा दें गुरुजी, कृपा करें, आशीर्वाद दें गुरुजी। मैंने सट्टा साधना या कोई आप जो उचित समझो वो साधना करवाएं गुरुजी। ये अभी करवाएंगे गुरुजी कि ये साधना हो जाने के बाद करवाएंगे? आज्ञा करें गुरुजी। का अनुभव हो रहा था तो आपको साधना एक बार में सफलता नहीं मिला है तो साधना आपको जारी रखना चाहिए था गुरु मंत्र सिद्धि होने तक। आपने की क्यों नहीं तब तक पूरा? और उस साधना को जब अनुभव अच्छा आ रहा है तो आपको साधना छोड़ना नहीं चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है कि साधना जब 11 दिन का होता है या फिर एक दिन का होता है तो एक दिन में साधना हमारा पूर्ण नहीं होता है, यानी सिद्धि नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या, साधना हमको बंद कर देना है? जब हमें अनुभव अच्छा आ रहा है तो धीरे धीरे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ रहा है तो अनुभव भी बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो जब इस तरीके का चीजें हो रहा है तो आपको साधना रोकना नहीं चाहिए था, साधना आगे बढ़ाते रहना चाहिए था। साधना हो जाने के बाद चलिए, जैसे ही इन्होंने कहा, इनको भी उसी तरीके का अनुभव हो रहा था। शरीर में गर्माहट महसूस होना, फिर अचानक से एक ठंडक महसूस होना शरीर में। साधना के दौरान सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में बुजुर्गों की दर्शन होना, देवों की दर्शन होना, मंदिरों में दर्शन होना, फिर धीरे धीरे के आकृति दिखना। ऐसा अगर हो रहा है आपको साधना के दौरान, तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना सही रास्ते पे जा रहा है, सिद्धि के बेहद ही करीब है।
लेकिन जो जिस गुरु से भी सीख रहा है, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आपके गुरु अगर कहता है कि आपको 3 दिन में साधना सिद्धि मिल जाएगा, फिर 3 दिन में शक्तियाँ सामने नहीं आता है, तो क्या इसका मतलब साधना को जारी रखना है या छोड़ देना है? ये बात आपने गुरु से कभी पूछे? जब सब कुछ सही चल रहा है और 3 दिन में शक्ति सामने नहीं आता है, तो साधना नहीं छोड़ना होता है, साधना को जारी रखना होता है और साधना करना भी है आपको। और तब तक जारी रखना होता है जब तक आपकी शक्ति आपके सम्मुख प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए, या तो आप कोई साधना कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मंत्र सिद्धि है, तो आप जितना दिन का वक्त है, जितना दिन का विधि विधान है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हमेशा जीवन में, जीवन की रास्ता कह लो या साधना की रास्ता कह लो, भक्ति मार्ग, शक्ति मार्ग, किसी भी मार्ग में आप चलो, आपका मार्गदर्शक अगर सही ना हो, जानकार ना हो, तो आपकी रास्ते में बहुत ज़्यादा अड़चन आएगा। ठीक है। फिर इन्होंने गुरु मंत्र साधना के बाद अभी सट्टा साधना करना चाहते हैं, तो मैं इनको इनकी ऊर्जा के हिसाब से साधना करवाऊंगा। क्योंकि किसी का शरीर में, जिसे आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, एक बकेट है जो 20 लीटर पानी पकड़ता है। क्या उस बकेट में आप 100 लीटर पानी रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उस बकेट या बाल्टी जो भी कह लो, उसकी कैपेसिटी है 20 लीटर पानी रखने का। उसमें कैसे हम 100 लीटर रख सकते हैं? इसके आपके अंदर की ऊर्जा कितना है वो भी हमें देखना पड़ता है। आप 100 लीटर पानी उस बकेट में तभी रख सकते हो, या तो आपको बाल्टी बड़ा करना पड़ेगा, कुछ उसमें जुगाड़ लगा के जोड़ दोगी तो उसमें 100 लीटर पानी आ जाएगा। वैसे ही आप अपने शरीर की ऊर्जा जब धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो असंभव जैसा कार्य आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक। तो इस चीज़ों से क्या संदेश मिला आपको, क्या सीखने को मिला? कि जब हमारा सब कुछ सही चल रहा है, साधना सही विधि विधान से किया जा रहा है, सही तरीके से हमारी ऊर्जा निर्मित हो रहा है शरीर में, सही तरीके से हमारा साधना में जो अनुभव होना चाहिए था हो रहा है, लेकिन हर एक साधना का एक जैसा अनुभव नहीं रहता है, अलग अलग साधना में अलग अलग अनुभव रहता है। तो आपके मार्गदर्शक से आपको पूछना पड़ेगा कि ये अनुभव सही है क्या, मेरा साधना सही चल रहा है क्या। जब आपकी गुरु या आपके मार्गदर्शक आपको बताए कि हाँ सही चल रहा है, तो आप उस साधना में फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। और हर हमेशा गुरु के संपर्क में रहिए, चाहे मोबाइल के जरिए से रहे, चाहे पास में रहिए, लेकिन संपर्क में रहिए। ठीक है। जय योगोरारू। शुभ रात्रि।